नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया आक्स, एक छोटी-सी कलमकार आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ, पथगामिनी के इस पेज से। पथगामिनी जिसका नाम ही इतना खूबसूरत है, पता नहीं क्या सोचकर मंजुला जी ने ये नाम सुनिश्चित किया था, लेकिन ये नाम अपने आप में बेहद खूबसूरत है। पथगामिनी यानी जो हमें रास्ता दिखाता है और यही काम पथगामिनी कर रही है। कई सालों से और पिछले साल जो कार्य इसमें हुए, वो मैं कुछ आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहती हूँ कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है और जिससे अंतस से स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरे इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। वो हमारे कोरे भावों में समाते रहे, हमारी कलम की नोक पर रहे और हमने जो भी कार्य किए, उस परमपिता परमेश्वर की, उस माँ वीणा वादिनी की उँगली को पकड़ कर किए। उन्हीं के नक्शे कदमों पर हमने चलने की थोड़ी-थोड़ी कोशिश की और आप सभी बताएँगे कि हम किस हद तक उसमें सफल हो पाए हैं। हम अब तक 18 काव्य गोष्ठी कर चुके हैं। 27 दिसंबर को अंतिम कार्यकारिणी द्वारा जिसमें भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक त्योहारों के अवसर पर भी हमने काव्य गोष्ठियाँ करवाई हैं। जैसे कजली, दीपोत्सव, रंगों के संग, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, देश प्रेम के रंग में कृष्ण के संग और नवरात्रि, रामनवमी, मातृ दिवस, बसंत उत्सव, होली मिलन इत्यादि, इत्यादि। मैं ये फिर से कहना चाहूँगी कि हम कुछ भी नहीं हैं। हम अदना सा एक जीव हैं। हम वो ब्लेस्ड चाइल्ड हैं जिसके हाथ में ईश्वर ने कलम दी ताकि हम अपने भावों को उसमें रच पाए। फिर से शुक्रिया करूंगी मंजुला जी को जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी बहुत बार वो बीमार रही हैं। वो अपनी बीमारी की चर्चा अक्सर लोगों से नहीं करती हैं, लोगों से तो क्या वो हम अपनों से भी नहीं करती हैं, जो उस मंच में उनके साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी पद पर, उनसे भी वो अपनी बीमारी या अपनी व्यस्तताओं की चर्चा नहीं करती हैं और लगातार इस मंच पर अपने कार्य को करती रहती हैं। आपकी इस ज़िंदा दिली को मैं वंदन करती हूँ, मैं सलाम करती हूँ। कई तरह के विशेष कार्यक्रम आपके सानिध्य में हमने किए, जैसे कि गीत गज़लों का संगम रहा। उसमें मैंने भी कई जगह पर आपके सामने मैं आपको नज़र आई एक एंकर के रूप में, एक सूत्रधार के रूप में। कहानियों के पिटारे से कहानियों के पिटारे में हमने विभिन्न-विभिन्न लेखकों से उनकी लघु कथाएँ, उनकी कहानियाँ हमने सुनी और आप तक हमने उसे पहुँचाने की कोशिश की। क्योंकि साहित्यकार का काम होता है लिखना। जो ईश्वर उसे प्रदान करता है, वो उसे अपनी कलम से अपने कागज़ पर उतारता है। लेकिन पथगामिनी जैसे मंच उसे दूर-दूर तक पहुँचाते हैं और हम जैसे श्रोताओं को ऐसी लघु कथाएँ, ऐसी कहानियाँ, ऐसी गज़लें, ऐसे गीत सुनने का सुअवसर देते हैं ऐसे मंच। हमने विभिन्न साक्षात्कार किए, अलग-अलग देश-विदेश के साहित्यकारों के थ्रू, जिनमें आदरणीय हरीश नवल जी भी थे, आदरणीय लक्ष्मी वाजपेयी जी भी थे, प्रमिला भारती जी भी थी और भी ऐसे बहुत से मूर्धन्य साहित्यकार जो आज अपना एक खासा मकाम बना चुके हैं, जो हमसे कहीं-कहीं आगे हैं, जिनके हम धूल भर भी नहीं हैं। उनके साक्षात्कार तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं ये कहूँगी कि उनके सानिध्य में बैठकर उन्हें सुनने का, उन्हें समझने का हमें मौका मिला। हमने पुस्तक पर चर्चाएँ की, विभिन्न लेखकों की पुस्तकें जो उन्होंने अपने भाव, अपने उद्गार निकाल कर अपनी पुस्तक में रखे, उन पर हमने थोड़ी-सी चर्चा की, ताकि हम भी ये सीख पाएँ। मैं बार-बार हम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ, कि मैं तो अपने आप को यही मानती हूँ कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम पर पुस्तकों पर चर्चा करने का मतलब ही सिर्फ़ यही था, कि हम ताकि अलग-अलग पुस्तकें पढ़ सकें, इसी बहाने उन पुस्तकों की गहराई तक पहुँच सकें, उसकी मॉरल स्टोरीज़ तक पहुँच सकें और वैसा ही कुछ लिखने का प्रयत्न कर सकें। यहाँ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि पुस्तकों पर जब भी हमने चर्चा की, तो उस पर अगर आलोचना भी किसी ने की, तो पुस्तक लिखने वालों ने उसे सहृदय स्वीकार किया और दोनों हाथों से उसे लिया। ये उनके बड़े हृदय की, ये उनके बड़े दिल की या बड़े दिमाग की
मैं तारीफ करना चाहूँगी। हमने पुस्तक विमोचन भी किए, ऑनलाइन भी पुस्तक विमोचन किए और ऑफलाइन तो आपके सामने किया ही था। अभिव्यक्ति आजाद भारत में आजादी के दरकते मूल्य। आप समझ सकते हैं कि ये विषय कितना अपने आप में संपूर्ण है कि आजाद भारत में आजादी के दरकते मूल्य। अगर एक इस विषय पर हम लिखने लगें, तो हम सभी साहित्यकार अपनी-अपनी कलम चलाकर बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर सबने अपनी-अपनी अभिव्यक्ति दी। महाकुंभ पर विशेष आयोजन हमने किया और विशेष मुद्दों पर चर्चा हुई। जैसे कि ओपन बुक परीक्षा नीति समस्या और समाधान। आजकल जैसा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है और उसमें कुछ नई नीतियाँ आ रही हैं और कुछ पुरानी नीतियों को लागू किया जा रहा है, उस मुद्दे पर भी हमने चर्चा की, जिसमें बहुत बड़े-बड़े एजुकेशनिस्ट हमारे साथ जुड़े थे, पानीपत के आर्य कॉलेज से भी और वहाँ दिल्ली के कॉलेज से भी। आपको भी बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए भी। और हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा की कि कोविड के 5 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया। हर किसी का दिल जानता है कि उसने क्या-क्या खोया। खोने वालों ने बहुत कुछ खोया, लेकिन इसके बावजूद भी हर मुसीबत, हर दुर्घटना में कोई ना कोई घटना ज़रूर होती है। तो हमें कुछ अच्छा भी मिला, आप जैसे लोग मिले, पथगामिनी जैसे मंच मिले और बहुत से ऐसे लोग जो देश में हमारे से दूर हैं, लेकिन हमारे माइंडसेट से मैच करते हैं। जो विदेशों में हमारे से विदेश में रहते हैं और कई कई 7 समंदर हमसे पार हैं, उनकी माइंडसेट हमारे साथ मैच करती है। तो उन लोगों के साथ भी हमने मिलने का हमें सौभाग्य मिला, अपनी बातें उनके सामने रखने का हमें सौभाग्य मिला। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए हमने एक और विशेष मुद्दे पर बातचीत की। वो था लिव इन में रहना। लिव इन रिश्ते जो हैं वो मानवीय संबंधों के नए आयाम किस तरह से कायम कर रहे हैं और उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, कि लिव इन जो आजकल बड़ी प्रथा में है और जिसे सरकार ने भी मान्यता दे दी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मुद्दे पर जब हम बातचीत कर रहे थे, तो हमारे साथ एक वकील भी जुड़े थे, जिन्होंने इस मुद्दे की बहुत सी बातें हमें बताई और हमें बताया कि ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है। और एक आम इंसान होने के नाते, एक माँ होने के नाते या एक समाज सेवी होने के नाते हमने अपने विचारों को रखा कि हमें लिव इन रिलेशनशिप कहाँ लाकर खड़ा कर रहा है, आने वाले समय में इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो मुझे तो दुष्प्रभाव ही नज़र आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद विचार श्रृंखला की कड़ी में भी संकट में पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर देश के जाने-माने डॉक्टर ए. के. अरुण के साथ हमने 2 एपिसोड किए, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आए हैं। और ये जो समय है शीर्षक के साथ भाषा, साहित्य, विचार, परिवार, विवाह और प्रेम पर विशेष हमने परिचर्चाएँ की। 3 एपिसोड में 15 अगस्त और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हमने देश के नाम संबोधन किया, जो कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने किया। वरिष्ठ यहाँ मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी, वरिष्ठ सिर्फ वो नहीं हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं। वरिष्ठ वो भी हैं जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, जो हमसे ओहदे में बड़े हैं, जो हर तरह से हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। मैं अपने आप को सबसे कनिष्ठ मानते हुए उन सबको सुनना, उन सबको पढ़ना अपने आप का सौभाग्य मानती हूँ। ऑफ़लाइन काम भी हमने बहुत किए। चतुर्थ वार्षिक उत्सव प्रेस क्लब ऑफ इंडिया लखनऊ इकाई से दिसंबर माह में ऑफ़लाइन काव्य गोष्ठी हमने की, जो कि बहुत सफल रही। हालाँकि ये वर्ष में एक ही बार हो पाती है। इसके बावजूद ये काव्य गोष्ठी हमारी विशेष रूप से सफल यूँ रही कि ये समय पर शुरू हुई, समय पर खत्म हुई। अम्बाला से आदरणीय नफस सम्बालवी जी हमारे बीच रहे, बाल स्वरूप राही जी हमारे बीच रहे और भी बहुत सी ऐसी विशेष विभूतियाँ जो बहुत दूर-दूर से बिना किसी मानदेय के हमारे सम्मान में, मैं ये कहूँगी हम तो उन्हें क्या ही सम्मान दे सकते हैं, पथगामिनी के सम्मान में, हमारे सम्मान में जो हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने अपना काव्य पाठ हम तक पहुँचाया। और जितने भी लोग वहाँ उपस्थित रहे, वो सब अपने काव्य पाठ पूरा करके गए और वहाँ का जो जलपान था उसका आनंद लेकर गए। इसका सारा श्रेय मैं पथगामिनी के संस्थापिका मंजुला श्रीवास्तव जी को देना चाहती हूँ। बेशक हम सबके बिना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, हम सबका साथ उसमें रहता है, लेकिन फिर भी
जिसका जो संस्थापक है, जिसके ऊपर पूरी ज़िम्मेदारी होती है और जो चुनकर अपने साथ अपने साथी रखता है, उसका कार्यभार, उसका काम कुछ आम लोगों से ज़्यादा हो जाता है, जिसे आपने बड़ी बखूबी निभाया। आप मुझे याद है कि आप इस पूरे कार्यकाल में 1 मिनट भी बैठी नहीं और मंच पर तो आप बिल्कुल भी नहीं बैठी। नीचे आप रही और उम्र के का एक तकाज़ा भी है और बीमारी भी है, इसके बावजूद आपने अपना पूरा समय और अपनी पूरी शक्ति इस कार्यक्रम को दी। साथ ही आपके बेटे ने इसमें जो हमें हेल्प की, उसके लिए भी मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। हालाँकि वो मुझसे छोटे हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दे सकती हूँ, पर इस काम के लिए मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। गाज़ियाबाद इकाई की काव्य गोष्ठी चांसलर क्लब एक भव्य, शानदार और सफलदायक काव्य गोष्ठी रही। बड़ी बात ये रही कि ज़मीनी स्तर पर 1 वर्ष से हम लगभग प्रत्येक महीने अंतस सेवा फाउंडेशन संस्था के साथ मिलकर वृद्ध आश्रमों में और कुष्ठ रोग आश्रमों में काव्य गोष्ठी हेतु जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अंतस वालों का भी मैं अंतस सेवा फाउंडेशन का भी मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। हालाँकि मैं वहाँ पहुँच नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ, पानीपत से मुझे जाना होता है। इसके बावजूद मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा ज़हन आप लोगों के साथ होता है और जब मैं वहाँ वृद्ध आश्रम में और कुष्ठ रोग आश्रम में अपनी पथगामिनी की टीम को अंतस सेवा फाउंडेशन संस्था के साथ मिलकर काम करते हुए देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। निश्चित रूप से ये आप सबको भी अच्छा लगता होगा और हमने जीवन की सच्चाई को बड़े करीब से तब हम देखते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। एक और बड़ी बात जो शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगी और अगर पता है तो मैं फिर से बताना चाहूँगी कि हमारी पथगामिनी एक बाल पथगामिनी त्रैमासिक ई-पत्रिका भी प्रकाशित करती है, जिसके अब तक 12 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। अगर आप भी इस ई-पत्रिका का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मंजुला जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप पथगामिनी के किसी भी मेंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगली आने वाली ई-पत्रिका कौन से मुद्दों पर होगी, कौन से विषयों पर होगी, उससे रिलेटेड आप अपने लेख, अपनी कहानी, अपनी कविता, अपना चित्र जो भी है आप हम तक पहुँचा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसे पथगामिनी ई-पत्रिका में सम्मिलित कर सकें। मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत आप सभी का शुक्रिया। फिर से कहूँगी कि आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, तो महिमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। अगर आप दर्शक हैं, आप सुनने वाले हैं, पथगामिनी मंच को पथगामिनी सिर्फ़ पथगामिनी एक शब्द रह जाता। ये मंच नहीं होता, इसके 5,000 4,000 जो आज फैन फॉलोइंग है, वो फॉलोअर्स नहीं होते, अगर आप नहीं होते। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मंच को आप फ़ॉलो करें और आने वाली जो भी हमारी प्रोग्राम है, उनमें अपनी सहभागिता हमें दें, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जुड़ें और एक और आह्वान मैं बिना मंजुला जी से सलाह किए आप सभी के बीच में रख रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी इस बात से वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगी। यही हम लोगों की एक एकता है कि हम जो एक बात कह देता है, दूसरा अक्सर उस बात को मान लेता है। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी विचार हो, जो हमें पथगामिनी पर इस वर्ष में लाना चाहिए, कुछ अलग हटकर हमें करना चाहिए, हम कुछ कर सकते हैं, अगर पुस्तक पर चर्चा, कोई इंटरव्यूज़, किसी गज़ल गीत पर बात, तो आप हमें अपनी नेक सलाह, अपनी अनमोल सलाह हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम कोशिश करेंगे कि हम उन मुद्दों पर काम कर सकें और कुछ अलग मुद्दों पर भी हम इस बार चर्चा करने की कोशिश करने वाले हैं। हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे जिन पर अक्सर बात नहीं होती है हमारे लाइव्स में या हमारे मंचों पर, अक्सर हम लोग क्या करते हैं अपनी गीत गज़लें मुक्तक पढ़ते हैं और आधे 1 घंटे का प्रोग्राम करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक लेखक का, एक साहित्यकार का ये मॉरल ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि समाज में आज जो इतनी उथल-पुथल हो रही है, जो इतने सामाजिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो इतनी भयानक बातें हैं, जो हमारे समाज की नींव को हिला रही हैं, उन सामाजिक बातों पर बात करने से हम डरते हैं। हम उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि हमें इन मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए, जैसा कि हमने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में की। मैं चाहूँगी कि हम ऐसे मुद्दों पर बात करें, जैसे आजकल के बच्चे शादी नहीं करना चाहते।
या आजकल के बच्चे शादी कर लेते हैं तो वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते और अगर वो बच्चा पैदा करते हैं तो वो एक से ज़्यादा बच्चा पैदा करना नहीं चाहते। उससे अलग आजकल के बच्चे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते। तो इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं देश में धर्म और राजनीति को जो मिलाया जा रहा है वो मुद्दे, देश में कवि सम्मेलन जो अलग-अलग तरह से हो रहे हैं और अलग-अलग एक यूनिट से बनाकर किए जा रहे हैं वैसे मुद्दे, तो मैं चाहती हूँ कि इन सारे मुद्दों पर भी हम बात करें। आदरणीय हरीश नवल जी ने एक बार भूतों के मुद्दे पर बात की थी कि भूत एक्ज़िस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए ये कितना रोचक मुद्दा है, तो हम ऐसे मुद्दों पर भी बात करना चाहेंगे, ज्योतिष पर बात कर सकते हैं हम, तो ऐसे बहुत से अनछुए मुद्दों पर हम इस साल बात करने की कोशिश करेंगे और जो भी इनमें भाग लेना चाहता है, जो उन मुद्दों पर अच्छे से बात कर सकता है, बोल सकता है, वो कृपया आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ कि वो कृपया हमसे संपर्क करे। हमें बहुत खुशी होगी कि हम शायद आप तक ना पहुँच पाएँ, तो कृपया थोड़ा-सा रास्ता हमारा आसान कीजिए। हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपसे कुछ सीख सकें, उन मुद्दों से आप पर बात करके आम जनता तक उन बातों को पहुँचा सकें। तो जाते-जाते आप सभी के लिए कि या रब तू मेरी ज़ात को ऐसा कमाल दे, जिसकी ज़माना हश्र के दिन तक मिसाल दे। छूनी है आसमाँ की बुलंदी मुझे खुदा, मेरे परों में ज़ुर्रते परवाज़ डाल दे, मेरे परों में ज़ुर्रते परवाज़ डाल दे। तो पथगामिनी के परों में आपसे ही परवाज़ है, यूँ ही हमसे जुड़े रहें। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, बहुत सुंदर रहे आपका ये आने वाला वर्ष। हार्दिक, हार्दिक आभार। बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और दिन।